Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2 Day 15 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे स्टोरी टाइम के साथ। हमारे राइम टाइम से होगी, जिसके अंदर हमारे जो राइम है ट्रैफिक सिग्नल, इसके बारे में बच्चों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। हमें बच्चों को पूरा इस तरीके से गाइड करना है कि बच्चे इस राइम को बहुत अच्छे से रिसाइट कर सके। इसके लिए आप सबसे पहले बच्चों से पूछे कि किस किस बच्चे को याद है कि हमने ये राइम कब सुनी थी और इस राइम में क्या क्या होता है। इस तरीके की बातचीत करने के बाद में आप बच्चों को ये राइम सुनाएं और राइम में आने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में बात करें, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बात करें कि वहाँ पर किस तरीके का माहौल होता है, किस किस बच्चे ने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा है, लाइट कैसे लगती है और कैसे रेड लाइट लगने पे सब रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट लगने पे सब स्पीड पकड़ के दौड़ने लगते हैं। इस तरीके से आप उन बच्चों से बातचीत करें और देन फिर बच्चों से राइम डिसाइड करें कि किस तरीके में राइम डिसाइड करनी है। साइकिल, स्कूटर, बाइक, ट्रक, बस और कार, चलते चलते बीच चौराहे, जट रुक जाते देख के बत्ती लाल, पीली बत्ती देख के कहते लो हम हैं तैयार, हरा सिग्नल हुआ नहीं कि जल्दी से कर लो चौराहा पार। ये मैंने आपको एक राइम का प्रोसेस बताया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसमें मॉड्यूलेशन लेके आ सकते हैं। इस तरीके से हमारे बच्चों के साथ में राइम टाइम कंप्लीट होगा। देन हमारा नेक्स्ट टाइम जो है वो है लैंग्वेज टाइम। इस लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में कर्सिव लेटर सी के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक बच्चों ने कर्सिव लेटर ए, बी और कैपिटल सी के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें बच्चों को बताना है कि ये कर्सिव लेटर जो सी है, ये कैपिटल लेटर कर्सिव सी का ही पार्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इनका स्ट्रक्चर सेम है, ओनली फॉर साइज़ का डिफरेंस आता है। सेकंड, इसको समझाने के लिए आपको जो नीड होगी वो होगी क्रेयॉन्स की, फ्लैश कार्ड की और क्लास एक्टिविटी शीट की। आप सबसे पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करें और उनसे कहें कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा कर्सिव लेटर है और उनसे थोड़े से क्वेश्चन पूछिए। देन आप ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा स्मॉल कर्सिव लेटर सी लिखे और बच्चों से उसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करें कि उनको किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस तरीके से बच्चे आपके साथ में कर्सिव लेटर सी का एयर ट्रेसिंग करेंगे और जैसे ही बच्चे एयर ट्रेसिंग कर लेते हैं, आप क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करवाएं बच्चों की, पेज नंबर 47, और उनको कहें कि बच्चों अब आप सबको क्लास एक्टिविटी शीट में कर्सिव लेटर सी इस फॉर्मेट में लिखने हैं। और साथ ही साथ में आप बच्चों की जैसे ही ये क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व हो जाती है, आप बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी करें। उसके लिए आप फ्लोर पर बच्चों को एक बड़ा सा कर्सिव लेटर सी और एक स्मॉल कर्सिव लेटर सी लिखें और बच्चों को बोले कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कर्सिव लेटर है ये। साथ ही साथ आपको बच्चों को उस पर वॉक करने को कहे कि किस तरीके से उन्हें कर्सिव लेटर सी पर वॉक करना है। उससे बच्चों का एक इंजॉयमेंट भी हो जाएगा, साथ ही साथ वो कर्सिव लेटर सी के बारे में भी जान लेंगे। इस तरीके से हमारा आज का लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो लैंग्वेज टाइम है वो मैथ्स का रहेगा, जिसमें हम अप एंड डाउन के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। अभी तक बच्चों ने नंबर टाइम में बहुत सारे नए नए टॉपिक्स को पढ़ा है, ये भी बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है जिसमें हम बच्चों के साथ में अप एंड डाउन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बच्चों ने पहले बातचीत की थी। अभी हमें इसके लिए मटेरियल में क्रेयॉन और जो हमारे क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो हमें मटेरियल की नीड होगी। साथ ही साथ क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी। मटेरियल में जैसे चौक है, बुक है, डायरी, बैग, बॉटल, लंच बॉक्स, इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स क्लासरूम में रहते हैं हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी आप सबसे पहले बच्चों को पेज ओपन करें पिक्शनरी का और उनको बताएं कि अप एंड डाउन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था और किस बच्चे को याद है कि अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है। इस तरीके से आप पहले बच्चों से क्वेश्चन आंसर से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उनसे बातचीत करें कि उनको किस तरीके से समझ आया अभी तक का कंसेप्ट। उसके बाद हम बच्चों के साथ में क्लास पिक्शनरी के एक एक इमेज को पॉइंट करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या, द बॉय इज अप, द गर्ल इज डाउन। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे इमेजेस के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। और सेकंड, जैसे ही आप पिक्शनरी का पोर्शन कंप्लीट करवा लेते हैं, देन हम ब्लैक बोर्ड पर या हम एक बुक रैक पे एक बुक रखेंगे और नीचे फर्श पे फ्लोर पर हम एक चौक का पीस रखेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट अप है। तो बच्चों को बताना है कि जो बुक है जो रैक में रखी हुई वो अप है और जो चौक है वो डाउन है। इस तरीके से आप लाइव कुछ एग्जाम्पल्स को अप एंड डाउन करके, डाउन एंड अप करके भी बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। उससे बच्चों को अप एंड डाउन का कंसेप्ट क्लियर होगा। देन हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 48 ओपन करना है
और इसमें दिए गए ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना है कि पहले कौन सा अप है और कौन सा डाउन है। जो ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है उस पर आपको राइट का टिक लगाना है और जो नीचे की तरफ दिख रहा है उस पर क्रॉस का टिक करना है। इस तरीके से आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे। देन हम बच्चों के साथ कुछ ऑब्जेक्ट की तरह प्ले करेंगे। लाइक मेरे पास 2 पेंसिल है या 2 आइसक्रीम स्टिक है। अब इसको आप बच्चों को शो करें कि इसमें से अप कौन सा और डाउन कौन सा है, अब अप कौन सा है, अप डाउन कौन सा है। देन आप अपने थम्स को भी यूज़ कर सकते हो कि विच थंब इज़ अप एंड विच थंब इज़ डाउन। इस तरीके से आप बच्चों के साथ अप एंड डाउन का थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं कि अप डाउन के साथ सीट जो हम गेम खेलते हैं कि बच्चों आप बोलते हैं आपको अपनी सीट से खड़ा होना है, डाउन बोलते हैं आपको नीचे बैठना है। इस तरीके की भी प्ले एक्टिविटी आप बच्चों के साथ में करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम में आपको बच्चों के साथ में आप प्लेग्राउंड में इस एक्टिविटी को करेंगे तो ज़्यादा इंजॉय रहेगा। आप क्लासरूम में भी कर सकते हैं, इन केस अगर पॉसिबल है तब तो आप बाहर प्लेग्राउंड में करें और वहाँ पर ले जाके बच्चों को एक बड़ा सा कर्सिव लेटर C, B और A, आप तीनों कर्सिव लेटर वहाँ पे लिखें और बच्चों को बोले कि आप आइडेंटिफाई करें पहले कि कौन सा कर्सिव लेटर है। देन आप 1 बाय 1 करके बच्चों से पूछे के और उनको डेमोस्ट्रेट करें कि जैसे मैं बताती हूँ आपको कर्सिव लेटर A, कर्सिव लेटर C, आपको उस अकॉर्डिंग उस कर्सिव लेटर पे वॉक करना है और उसका प्रोनाउंसिएशन करना है कि विच लेटर दिस इज कर्सिव लेटर C। इस तरीके से आपको बच्चों को आइडेंटिफाई करवाना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आपको इस तरीके से इस प्ले एक्टिविटी को करना है। कोशिश करें कि सारे बच्चों का टर्न आए और इस तरीके से हमारा आज का प्ले टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम रहेगा। इस आर्ट टाइम में हम बच्चों के साथ में पेपर कोलाज बनाएंगे। इसके लिए हमें रेड, ग्रीन एंड येलो कलर के पेपर्स चाहिए। क्रैप पेपर भी यूज़ कर सकते हो और कलरफुल पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ हमें ग्लू की नीड होगी। बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि अभी हमने कौन सी राइम रिसाइट की थी, ट्रैफिक सिग्नल। एक बार हम वापस से क्या करेंगे, उस राइम का रिसाइट करेंगे। और बच्चों के साथ इस आर्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करवाने से पहले आप बच्चों से ट्रैफिक सिग्नल की राइम को रिसाइट करने को कहें। जैसे बच्चे राइम रिसाइट कर लेते हैं देन उसके बाद आपको आर्ट एक्टिविटी शीट ओपन करनी है और उनको इन्फॉर्म करना है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक ट्रैफिक सिग्नल का कोलाज बनाना है कि ट्रैफिक सिग्नल किस तरीके से दिखता है। बच्चों को कोलाज बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं या आप पहले ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने एक बार पेपर कोलाज का डिज़ाइन बनाएं और देन बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करें कि उनको किस तरीके से पेपर कोलाज बनाना है। कोशिश करें सारे बच्चे सेल्फ कर सके। इन केस उनको आपकी नीड हो आप उन्हें हेल्प करें, गाइड करें ताकि वो इसको अच्छे से बना सके। जैसे ही बच्चे पेपर कोलाज को कंप्लीट कर लेते हैं देन बच्चों का फोटो क्लिक करें, पेरेंट्स को शेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि उन्होंने कितना अच्छा किया है। इसी तरीके से हमारा आर्ट टाइम आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा जिसमें हम हिंदी के व्यंजन च से न के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें फ्लैश कार्ड की नीड होगी, साथ ही साथ क्लास एक्टिविटी शीट और क्रेयॉन्स की। इस एक्टिविटी के साथ हम बच्चों के साथ आज एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी भी करेंगे। तो पहले आप बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाएं। जिस तरीके से आपको यह दिख रहा है आपको 5 रिंग्स लेनी है और 5 रिंग्स के अंदर आपको व्यंजन लिखने हैं च से न तक और बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जिस तरीके से आप बोले कि व्यंजन च, बच्चे को व्यंजन च पे जंप करना है, आपका व्यंजन ज, बच्चे ज पे जंप करे। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप सारे बच्चों को उन व्यंजन पे जंप करवाएं और उनसे शुरू होने वाले कुछ शब्दों के नाम पूछे। जैसे च से चमचम भी होता है, चरखा भी होता है। इस तरीके से आप बच्चों से पूछे, उससे क्या होगा बच्चों का एक अंदर से मोटिवेशन और एक सेल्फ बिलीफ क्रिएट होगा। इस तरीके से बच्चों के साथ व्यंजन च से न तक की एक्टिविटी करवानी है। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि उनको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 49 ओपन करना है और व्यंजन च से न तक उनमें कलर्स फिल करना है। इस तरीके से आज बच्चे फाइन मोटर की स्किल भी डेवलप कर लेंगे और साथ साथ ग्रॉस मोटर की, क्योंकि आज बच्चों ने एक्टिविटी भी की है, प्ले एक्टिविटी, और साथ ही साथ उन्होंने क्लास एक्टिविटी भी की है। इस तरीके से बच्चों का आज का लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा कि आज बच्चों ने क्या क्या किया है। सबसे पहले बच्चों ने ट्रैफिक सिग्नल की राइम को रिसाइट किया था। उसके बाद बच्चों ने कर्सिव लेटर C के बारे में बातचीत की थी कि स्मॉल लेटर कर्सिव कौन सा होता है, कैपिटल कर्सिव लेटर कौन सा होता है, दोनों का साउंड सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ उनका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थर्ड, बच्चों ने मैथ्स के नंबर टाइम में अप एंड डाउन का कंसेप्ट समझा था। देन बच्चों ने प्ले टाइम में
कर्सिव लेटर्स पर वर्क किया था। आर्ट टाइम में बच्चों ने ट्रैफिक सिग्नल का पेपर कोलाज बनाया था और साथ ही साथ में बच्चों ने राइम रिसाइट की थी। नेक्स्ट बच्चों ने लैंग्वेज टाइम में व्यंजन च से न तक का दोहरान भी किया था, प्ले एक्टिविटी भी की और क्लास एक्टिविटी को भी सॉल्व किया। नेक्स्ट बच्चों का होमवर्क, आज के बच्चों के होमवर्क में बच्चों के 2 पेज 40 और पेज नंबर 41 ये होमवर्क में जाएंगे। इसमें आपको पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि बच्चों आपको स्मॉल कर्सिव लेटर सीकर ट्रेसिंग करना है। नेक्स्ट आपको बच्चों को अप एंड डाउन के बारे में बताना है, उनसे बातचीत करनी कि आपको आइडेंटिफाई करना है और जो चीज़ आपको ऑब्जेक्ट ऊपर दिख रहा है आपको उस पर राइट का टिक लगाना है। इस तरीके से बच्चे आज की दोनों होम एक्टिविटी शीट को घर जाकर सॉल्व करेंगे। पेरेंट्स के लिए हमें होम एक्टिविटी शीट मेंशन करनी है। आप होमवर्क बच्चों को डायरी के थ्रू और साथ ही साथ में आप ये होमवर्क बच्चों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ में, ताकि पेरेंट्स करवाएं और पेरेंट्स को ये मेंशन करें कि बच्चों को जो ये एक्टिविटी हमने लिखी है आपको ये करवानी है और इसकी फ़ोटो हमारे साथ में शेयर करनी है। इस तरीके से आज की लेसन प्लानिंग हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।